हाय एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बेसिस पर ट्रेडिंग कैसे करें। वैसे तो ट्रेडिंग करने की बहुत सी स्ट्रेटजी होती हैं, लेकिन जब तक आप लोगों को नहीं पता है कि मैक्सिमम प्रॉफिटेबल कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हैं, जब तक आपने किसी स्ट्रेटजी पे काम नहीं किया है तब तक आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे ट्रेडिंग करिए, क्योंकि सबसे अच्छी टेक्निक होती है रेजिस्टेंस सपोर्ट, जो सबसे ज़्यादा काम करती है ट्रेडिंग में। तो चलिए चलते हैं बड़े टाइम फ्रेम पे, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए ये रहा डेली टाइम फ्रेम का चार्ट। चूंकि आज मैं संडे को वीडियो बना रहा हूँ तो पिछले सैटरडे को मार्केट ने बिल्कुल एक रेड कैंडल बनाई हुई है, डोजी कैंडल बनाई हुई है। मार्केट में बिल्कुल भी वैल्यूम नहीं है, लेकिन आज संडे है तो दिखाता हूँ आपको कि रेजिस्टेंस कहाँ पे बनता है। लेकिन उससे पहले सबसे पहले दिखाता हूँ कि ईएमए कैसे लगाते हैं। ईएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ईएमए। ये इंडिकेटर सेक्शन पे जाओ, इसके बाद में यहाँ पे सर्च करो ईएमए। इस पे 2 बार टैप करो, एक बार 2 बार, क्योंकि मुझे 2 ईएमए यूज करने हैं। 2 ईएमए पे जाके 915 ईएमए हम यूज करने वाले हैं आज। तो यहाँ पे जाएंगे, इसकी स्टाइल बटन यहाँ नहीं, यहाँ पे जाने के बाद 3 डॉट पे और सेटिंग पे क्लिक करके यहाँ पर हम इनपुट में जाके यहाँ पे इसकी लेंथ को हम 15 कर देंगे और ओके। अब हमारे पास यहाँ पर 2 ईएमए तैयार हैं। तो यहाँ पे दोनों ईएमए मैंने लगा लिए हैं, जो ईएमए 9 और 15 का ईएमए है। तो चलिए चलते हैं। यह है 4 घंटे का टाइम फ्रेम। यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे मार्केट बार बार रिवर्स हो रही है। वो यहाँ पर जो इसका जोन है वो सपोर्ट जोन यहाँ पे बनता होगा। तो हम एक सपोर्ट जोन पर एक लाइन बना लेते हैं। उसके बाद में इस टाइम फ्रेम को हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करते हैं। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आप लोगों को साफ साफ दिख रहा होगा कि मार्केट कहाँ से बार बार रिवर्स हो रही है। मार्केट इसी जोन से आके बार बार रिवर्स हो रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। तो हम इसको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन मान के जब भी मार्केट इस एरिया पे आएगी हम यहाँ से बाय करेंगे। अब 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब हम चार्ट को लाते हैं तो आप लोग देखिए कि मार्केट ने कितनी बार इस लेवल को टैप करके ऊपर गई हुई है। 1 बार, 2, 3, 4, 4 बार मार्केट यहाँ से ऊपर गई है। और इसके बाद हम जब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करेंगे तो देखिए मार्केट कितनी बार यहाँ से अप साइड मोमेंटम में जा रही है। इसका मतलब इस जोन पर, इस सपोर्ट एरिया पर बायर ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं, जो कि मार्केट इस जोन को ब्रेकआउट नहीं कर पा रही है, क्योंकि यहाँ पे बायर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। इसलिए मार्केट जब भी इस जोन पे आती है हम यहाँ से बाय करेंगे। ये रहा सपोर्ट एरिया। तो आप लोगों को पता होगा कि सपोर्ट से कैसे बाइंग की जाती है। आप लोगों को मैंने बताया कि सपोर्ट एरिया को कैसे फाइंड आउट करते हैं और वहाँ से कैसे ट्रेड लेते हैं। लेकिन अब हम बताएंगे रेजिस्टेंस, कि रेजिस्टेंस से आप लोगों को कैसे एग्जीक्यूट करना है, रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं। हम यहाँ से बड़े, आप लोग जब भी रेजिस्टेंस सपोर्ट को फाइंड आउट करो तो बड़े टाइम फ्रेम का यूज़ करना, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे जो उसका स्विंग लो स्विंग हाई होता है वही रेजिस्टेंस सपोर्ट में बहुत अच्छे से काम करता है। तो यहाँ पे 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर आप लोग देखिए कि मार्केट इस एरिया से बार बार नीचे आ रही है। मतलब ये रेजिस्टेंस एरिया है जिसे मार्केट ब्रेकआउट नहीं कर पा रही। यानी नीचे से जो सपोर्ट एरिया है यहाँ पर बायर एक्टिवेट हो जाते हैं और ऊपर रेजिस्टेंस है जैसे सेलर। इसलिए मार्केट एक जोन में बना हुआ है। तो इसको छोटे टाइम फ्रेम पर करते हैं 1 आवर के। तो देखिए साफ साफ दिख रहा है कि कहाँ से बाइंग है, कहाँ से सेलिंग। यहाँ से बाइंग आती है और रेजिस्टेंस से सेलिंग आ जाती है। हमें वेट करना है अपने सेटअप का कि कहाँ पे सेटअप बनता है। जैसे ही हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग मार्केट आ जाएगी, यानी अगर हम बायर जो रेजिस्टेंस जो सपोर्ट एरिया को हमने फाइंड आउट कर लिया है, अब हमें वेट करना है कि मार्केट किस टाइम रेजिस्टेंस के पास पहुंच रही है, किस टाइम मार्केट सपोर्ट पे आ रही है। हमें उसी तरीके से मार्केट में एंट्री करनी है। अगर बीच में एंटर आप करना चाहो तो आप लोग हमेशा लॉस में रहोगे। तो आप लोग कहोगे कि हम जब मार्केट में एंटर करते हैं तभी मार्केट रिवर्स हो जाता है। जहाँ पर हम मार्केट में एंट्री करते हैं वहीं से मार्केट रिवर्स हो जाता है, क्योंकि आप लोगों को यही नहीं पता होता है कि मार्केट में कौन सी सपोर्ट एरिया है, कहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया है। तो ट्रेड करने से पहले सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम पे जाके मार्केट में रेजिस्टेंस सपोर्ट, ये देखो मार्केट कहाँ से
रिवर्स हो रहा है, कहाँ से मार्केट पुल बैक आ रहा है। तो ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन अभी मार्केट देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर में बीच में मार्केट है, यहाँ से मार्केट अप साइड में भी जा सकती है, डाउन साइड में, क्योंकि मार्केट अपने सपोर्ट एरिया सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर गई है। तो अभी यहाँ पे ट्रेड नहीं करनी है। ट्रेड जब तक नहीं करनी है जब तक मार्केट या फिर अपने रेजिस्टेंस के पास में ना पहुंचे या रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट ना करे। ब्रेकआउट कैसे फाइंड आउट करते हैं? ब्रेकआउट फाइंड आउट करने के लिए जब मार्केट की ये वाली कैंडल यहाँ पे बने और अपने रेजिस्टेंस का जो लाटेस्ट कैंडल का मतलब आज का जो स्विंग हाई है, आज का स्विंग हाई मार्केट का इस वाली कैंडल के पास में है, क्योंकि मार्केट देख रहे हो आज का हाई यही है, आज का लो ये है। तो हमें यही मार्क करना है, स्विंग हाई स्विंग लो। जब मार्केट इस स्विंग हाई के ऊपर निकले और यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल का सस्टेन कर जाए तभी हम यहाँ पर रियल ब्रेकआउट मानेंगे। नहीं तो अगर मार्केट ने यहाँ पर एक बड़ी कैंडल बनाई और यहाँ पर जो भी बायर एक्टिवेट होंगे अगली कैंडल में रिवर्स हो जाएगी, वो सारे ट्रेप हो जाएंगे। तो ये रेजिस्टेंस सपोर्ट का फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी होता है। जो बिगनर होते हैं उनके लिए ये स्ट्रेटजी बहुत काम में आने वाली है, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट के बारे में अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो नीचे कमेंट में मुझे बताएं कि कहाँ पे समस्या आ रही। कोई भी समस्या अगर दिक्कत आ रही है तो कमेंट करें, उस पर हम जरूर वीडियो बनाएंगे। ये रेजिस्टेंस सपोर्ट की यूट्यूब पर सबसे आसान वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारा नया चैनल है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को रेजिस्टेंस सपोर्ट के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई यूट्यूब पर दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट कर दें। अगर आप बिगिनर हैं तो रेजिस्टेंस सपोर्ट से ही पहले ट्रेड करना शुरू करें। जब आप रेजिस्टेंस सपोर्ट से ट्रेड करना शुरू करेंगे तो प्रॉफिटेबल में जाएंगे, नहीं तो ग्रीन रेड कैंडल देख कर ट्रेड करोगे तो वो गैम्बलिंग होती है। यहाँ पर आप देखिए साफ साफ हमने एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट एरिया को बना रखा है जो कि स्विंग हाई स्विंग लो है। डेली चार्ट पे आप लोग देख सकते हैं, डेली चार्ट का ये कैंडल है। ये तो बनावर का है लेकिन डेली पर आप शिफ्ट करते हैं तो देखिए ये स्विंग लो स्विंग हाई को आप लोग एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बना के ट्रेड करें, तभी आप प्रॉफिट में आएंगे। नहीं तो कुछ कॉन्फिडेंस ट्रेडिंग में आएगा, नहीं तो ट्रेड करेंगे लॉस में जाएंगे, कोई कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, ट्रेडिंग छोड़ देंगे आप। ट्रेडिंग छोड़े ना, ट्रेडिंग कंटिन्यू करते रहें, लेकिन सीखें जरूर। मेरे चैनल को फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग देख रहे हैं कि मार्केट ने अपने सपोर्ट एरिया को टैप करने के बाद देख रहे हो मार्केट बार बार ऊपर ही जा रहा है, बार बार इसके नीचे नहीं। मार्केट गिर तो रहा है, रेजिस्टेंस से जाके गिर रहा है लेकिन सपोर्ट से ऊपर ही जा रहा है। इस बार अगर मार्केट ने इस एरिया को टैप किया रेजिस्टेंस एरिया को, तो हम यहाँ पर आप लोगों को रियल ट्रेडिंग करके दिखाएंगे सेल की साइड, जो कि हमारा ये एक्सनेस है, हम एक ट्रेडिंग करते हैं। तो अगर यहाँ पे जाता है मार्केट ऊपर की तरफ तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट एरिया कैसे काम करता है। तो आप लोग वेट करिएगा थोड़ी देर की मार्केट हमारे एरिया के पास पहुंच जाए। एक जो रेजिस्टेंस एरिया जहाँ से मार्केट बार बार गिर रहा है यहाँ तक पहुंच जाए तो हम यहाँ पर एक शॉर्ट साइड की एंट्री बनाएंगे, सेल साइड की। तो हम शॉर्ट करेंगे यहाँ पे, तो आप लोगों को रियल ट्रेडिंग करके दिखाएंगे, खाली वीडियो बना के नहीं, रियल ट्रेडिंग भी करके दिखाएंगे। तो फॉलो करते रहिए हमें भाई। चलिए चलते हैं, यहाँ पर ये एक्सनेस है। एक्सनेस पर देखिए वही सारी चीज़ें जो ट्रेडिंग व्यू पे काम करती हैं भाई। अगर आपके पास कोई ट्रेडिंग करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं है तो एक्सम या वेंटेज पे जाके अकाउंट बना सकते हैं। मेरी कोई रेफरल लिंक नहीं है अभी तक, जब होगी तब हम आप लोगों को दे देंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर ट्रेड की फाइंड आउट। जो मैंने बताया कि मार्केट यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एरिया के पास से पहुँचने वाली है और सपोर्ट एरिया से मार्केट ऊपर गई है, यहाँ से ऊपर गई है मार्केट के पास। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, 1 घंटे पे जाते हैं तो देखिए मार्केट में जो रेजिस्टेंस एरिया है वो यहाँ पर शो कर रही है। रेजिस्टेंस देखिए तो मार्केट लगभग वहाँ पे पहुँचने वाली है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को शॉर्ट करके दिखाऊंगा, सेल करके, कि मैं बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं ट्रेड भी करके दिखाऊंगा कि कैसे आप लोग रेजिस्टेंस सपोर्ट से प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। चलिए चलते हैं। देखिए अगर मार्केट यहाँ पर इस एरिया के पास में टेप करता है तो हम यहाँ पे ज़रूर सेल करेंगे। सेल करने के बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे प्रॉफिट कमाया जा सकता है भाई।